आज मैं आप लोगों को सिंपल एनिमे और इसेकाई एनिमे के बीच का डिफरेंस बताने वाला हूँ। कुछ लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बताऊंगा। अबे साले तभी तो फर्स्ट हम शुरू करेंगे इसेकाई एनिमे के बारे में। इसेकाई का मतलब क्या है? इसेकाई का मतलब है कि डिफरेंट वर्ल्ड में किसी लड़का या लड़की का रीइंकार्नेशन होता है, फिर वहाँ से उनका एडवेंचर लाइफ शुरू हो जाता है। इन एनिमेस के अंदर पास्ट लाइफ का ज्यादा स्टोरी दिखाया नहीं जाता। एग्जाम्पल के तौर पे एक डिप्रेशन से भरा बच्चा रीइंकार्नेट हो जाता है रीइंकार्नेशन की गॉडेस के पास, गॉडेस की तरह बिल्कुल भी नहीं लगती, और इस गॉडेस के पास से आपको ऐसी स्किल मिलती है कि आपको कोई हरा नहीं सकता। उस बच्चे की माँ होती है एकदम हॉट सी लड़की, साले तू और एक खुशट सा बुढ़ा बाप। हाँ, कुछ केसेस में इन एनिमेस के अंदर उन बच्चों को छोड़ दिया जाता है गलत फहमी की वजह से। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि पिछली जन्म की यादें आपको इस जन्म में कैसे मिलती है। इन बच्चों को छोड़ जाने के बाद उनकी मुलाकात होती है खतरनाक क्रिएचर्स से, जो हॉट सी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। साले कुत्तों की जिंदगी, मतलब बंदे के मजे ही मजे। आपके चारों तरफ हमेशा लड़कियां ही लड़कियां होती है और आपके साथ अजीबोगरीब घटना घटती रहती है, जिससे आप भी हैरान होते हो। सो इन एनिमेस के अंदर ज्यादातर मैजिकल पावर्स वाली चीजें होती है, और आप कितने भी बदसूरत हो फर्क नहीं पड़ता, सभी लड़की आपको ही पसंद करती है। गाड़ी स्टार्ट कर। खतरनाक मॉन्स्टर मिलता भी है तो लड़की होती है, मतलब लड़की में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मतलब एक ऐसा एनिमे जो हर एक लड़के का सपना होता है। आपके पास ऐसी ऐसी खतरनाक स्किल्स होती है कि आपके सामने डीमंस और खतरनाक क्रिएचर भी टिक नहीं पाते। इन सारे एनिमेस के अंदर कोई ना कोई डिप्रेशन से भरे आदमी को ही मेन कैरेक्टर के तौर पे दिखाया जाता है, जो कि ट्रक के टकराने से मर जाता है। ये ट्रक हमेशा कहाँ से आ जाता है मुझे नहीं पता, जंगल के बीच में से भी आ जाता है। कोई लॉजिक है? रियल लाइफ में अगर कोई ट्रक टकरा दे तो आप सीधे नर्क में पहुंचोगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। डीमॉन्स इंसानों की तरह दिखते हैं, सिर्फ उनकी सर पे 2 हॉर्न्स होती है। रियलिटी में डीमॉन्स ऐसे नहीं दिखते। इन एनिमेस के अंदर रीइंकार्नेशन की गॉडेस इतनी हॉट और सुंदर होती है, क्या बताऊं। इन्हें ही मेन फीमेल कैरेक्टर के तौर पे होना चाहिए था। इसे कई एनिमे के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी कमाल दिखा देते हैं, जैसे कि ये एक ड्रैगन के सामने सीना तान के खड़ा था और नहीं यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एनर्जी ब्लास्ट से उसे उड़ा दिया। सिंपल एनिमे के अंदर ऐसा करने में बहुत सारी पावर्स और ट्रेनिंग की जरूरत होती है, पर इसेकाई एनिमे के अंदर ऐसा नहीं है। इसेकाई एनिमे में ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आपको ऐसी एबिलिटी मिलेगी कि आप उसी से सबको हरा दोगे, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, जैसे कि स्किल ईटर स्किल। और अभी तो ज्यादातर इसेकाई एनिमे के अंदर ऐसे ऐसे ठरकीस्ट मोमेंट होता है कि क्या ही बताऊं। एक सिंपल लौंडा होता तो कभी नहीं रोक पाता खुद को, पर ये लोग कैसे रोकते हैं मुझे नहीं पता। और डीमन लॉर्ड होता है इस एनिमे के अंदर इंसानों की तरह, पर मेरे हिसाब से उनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होना चाहिए, थोड़ा खतरनाक लुक देना चाहिए। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। कुछ एनिमे के अंदर आपको बहुत बुली किया जाता है, आप बदसूरत से दिखते हैं, आपके साथ कुछ ऐसा घट जाता है कि एक ही दिन में आप एक अगली से कूल बंदे बन जाते हो, जो कि रियलिटी में कभी भी पॉसिबल नहीं होगा ट्रेनिंग के बिना। एनिमे थोड़ा शॉर्ट होता है, इसलिए कैरेक्टर डेवलपमेंट का ज्यादा मौका नहीं मिलता, और ज्यादातर कैरेक्टर का फेस एक जैसा होता है, उनका सिर्फ हेयर स्टाइल चेंज किया जाता है। कुछ में दिखाया गया है कि आप एक भयानक क्रिएचर होते हो और आपको आफ्टर लाइफ में वही सारी पावर्स फिर से मिल जाती है, ह्यूमंस के रूप में जन्म लेने के बाद भी। लॉजिक से देखे तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। कुछ इसेकाई के अंदर सब कुछ सही चलने के बावजूद मेन कैरेक्टर किसी तरह फंस जाता है और उसका एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, और दूसरी दुनिया के अंदर आप दूसरे कोई भी क्रिएचर का स्किल एब्जॉर्ब और उसे यूज कर सकते हो। कुछ स्टोरी में दिखाया जाता है कि आप डीमन लॉर्ड होने के बावजूद आपको सील कर दिया जाता है और आपकी नींद खुलती है एक बच्चे के रूप में। इन सारी वजहों से वो मेन कैरेक्टर भी परेशान होता है और राइटर को बोल रहा होगा कि क्या था और क्या बना दिया। ओवरऑल बोलूं तो इसेकाई एनिमे के अंदर ज्यादातर इमेजिनेशन वाली चीजें होती है और कुछ ज्यादा सीखने को नहीं। अगर इन स्टोरीज की मेन हीरो को वापस अपनी दुनिया में भेज दिया जाता तो कभी नहीं आते, क्योंकि ये दुनिया उनको भा जाती है और कौन फिर से वो पावरलेस वाली जिंदगी जीना चाहेगा। सो इन एनिमे के अंदर ज्यादातर रिवेंज वाली स्टोरीज फेमस होती है। अब बात कर लेते हैं सिंपल एनिमे के बारे में, जिनमें कोई रीइंकार्नेशन नहीं होता, और इन एनिमेस की मदद से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। जैसे कि आप अगर डिप्रेस्ड हो तो आपको खुद ही सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा,
मदद के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता। और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। वो कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे हम वायरल हिट एनिमे के बारे में बात करते हैं। इसका मेन कैरेक्टर का नाम है होबिन, जिसको बुली किया जाता था स्कूल में, पर वो खुद ही इस फिजिकल ट्रेनिंग से स्ट्रॉन्ग बनता है। हाँ, इनमें से कुछ एनिमेस के अंदर पावर वाली चीज भी होती है, पर उनकी पावर को निखारने में और स्ट्रॉन्ग बनने में बहुत सारी हार्ड ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। इन एनिमेस के मदद से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी हार मत मानो, आज नहीं तो कल तुम सक्सेसफुल जरूर होगे। अगर तुम अकेले भी हो तो भी फाइट बैक करने की कोशिश करो, कभी हार मत मानो। तुम्हारे साथ चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हो। यही इन मेन प्रोटोगनिस्ट की खासियत होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम विंड ब्रेकर एनिमे को ही देख सकते हैं, जो कि अभी अभी आया है। और अगर पावरफुल बंदों के बीच में आप अकेले वीक हो तो आपको क्या करना चाहिए। उस्ट्रिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड में यही दिखाया गया है। एक मैजिकल वर्ल्ड में एक ऐसा बंदा पैदा होता है जिसको मैजिक करना ही नहीं आता, तो उसने अपने आप को ऐसा ट्रेन किया कि किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। ब्लू लॉक की मदद से हम ये जान पाते हैं कि आप अगर अपना मौका छोड़ दोगे तो आपको जीतने का मौका कभी नहीं मिलेगा। तो फिजिकल ट्रेनिंग के साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। नारुतो जैसे एनिमे की मदद से ये जाना जाता है कि आपका पास्ट लाइफ चाहे जितना भी दर्दनाक हो, आप जीने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इन सारी एनिमेस में एक खास बात यह है कि इनमें ठरकी मास्टरों की कमी नहीं है, जैसे कि जिराया। इसको तो नारुतो का क्यूट जुत्सु वाला रूप ही पसंद है। तो इन सारे एनिमेस का मेन कैरेक्टर थोड़ा बेवकूफ सा होता है, पर फाइटिंग में वो सबसे आगे होते हैं। जैसे कि हम गोकू को ही ले सकते हैं, और मास्टर रोशी जो कभी बाज नहीं आते। उनकी ट्रेनिंग साधारण सी होती है, पर ट्रेनिंग बहुत काम आती है, जो उनके स्टूडेंट समझ नहीं पाते। ड्रैगन बॉल ओजी की कुछ हरकतें देखकर ये पता चलता है कि ये बच्चों के लिए नहीं है, कि मास्टर की हरकतें ही समझ रहे हो? ऐसी है। तो इसेकाई एनिमे और सिंपल एनिमे का एक बड़ा डिफरेंस मैं बताता हूँ। सिंपल एनिमे का मेन विलेन बहुत ही पावरफुल होता है और लॉन्ग स्टोरीज की मदद से उन्हें अच्छे से पावर को दिखाया जाता है, पर इसेकाई एनिमे के अंदर वैसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हीरो को ही ज्यादा ताकतवर दिखाया जाता है। साइड कैरेक्टर्स भी लाइक हम क्या गंगा में बह के आए हैं। इसेकाई एनिमे ऐसा ही होता है, मेन कैरेक्टर ही हमेशा ज्यादा स्पॉटलाइट ले जाता है, पर सिंपल एनिमे के अंदर ऐसा नहीं है। विलेन्स और हीरो को बहुत अच्छा स्क्रीन टाइम और पावर परफॉर्मेंस और कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मौका मिलता है। सिंपल एनिमेस के अंदर हीरो को कभी न कभी हारना पड़ता है, हीरो कम बैक करता है ट्रेनिंग करने के बाद, इसीलिए इनका स्टोरीज थोड़ा लॉन्ग होती है। चाहे जो हो जाए, साइड कैरेक्टर मेन कैरेक्टर से आगे नहीं बढ़ पाते। बाकी मुझे दोनों एनिमेस ही पसंद है। तो आप भी बताओ आपको कौन सी पसंद है। आज के लिए इतना ही, तो गुड बाय एंड sayonara।